हेलो एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मॉड्यूलर किचन का सही तरीके से नपाई कैसे ली जाएगी। और बहुत सारे मैंने देखा है कि ठेकेदार होते हैं जो गलत नाप देते हैं, एरिया ज़्यादा दे देते हैं क्योंकि कस्टमर को थोड़ी जानकारी कम होती है इसलिए, और वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कस्टमर से। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए बताएंगे कि इस मॉड्यूलर किचन अगर आप बनवा रहे हैं घर में तो उसका सबसे सही तरीका क्या है किचन की नपाई लेने का, किचन को कैलकुलेट करने का कि उसका कितना स्क्वायर फीट बन रहा है। तो इस वीडियो के 3 भाग होंगे। पहले मैं आपको वर्बली बताऊंगा, समझाऊंगा कि किचन में नाप कैसे लिया जाता है। उसके बाद मैं कंप्यूटर की स्क्रीन में जो ड्राइंग्स होती हैं एक्चुअल, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये हमारी किचन की ड्राइंग है, इससे हम ऐसे नाप जो हमारी स्क्वायर फीट होता है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा जो तरीका है वो प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको अपनी साइट पर दिखाऊंगा। जो मेरी ऑलमोस्ट किचन होने वाली है उसको नाप लेकर दिखाऊंगा और उसको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये इतना एरिया बन रहा है हमारी किचन का। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको 2 किचन के साथ एग्जांपल दूंगा। एक तो हम स्ट्रेट किचन लेंगे जिसमें एल शेप या यू शेप नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेट एक वॉल पर स्ट्रेट किचन होगी। और दूसरी हम एल शेप की किचन लेंगे जिसमें टॉल यूनिट भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रीट किचन की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक फंडामेंटल जानता हूँ कि किचन की नपाई कैसे ली जाती है। तो हम किसी भी किचन को जो नापते हैं या किसी भी फर्नीचर को, लाइक जो किचन हो गई, वार्डरोब हो गई, स्टोरेज हो गई, उनको टीवी पैनल हो गई, उनको नापने का जो तरीका है वो सबका एक जैसा ही है। हम उसकी चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसी हम ऊपर वाले ओवरहेड को भी ऐसी नापते हैं, ऊंचाई और लंबाई। तो अब हम मान लेते हैं कि ये 10 फीट की है, किचन की जो पूरी लेंथ है, जो हमारी किचन की लेंथ है वो 10 फीट है। ठीक है, तो 10 फीट, और ये हमारी जनरली 33 इंची या 2.5 फीट कह लो, 2.5 फीट की होती है जो हमारी हाइट होती है किचन की। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो नीचे का जो बेस यूनिट का जो एरिया है वो हमारा निकल जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 दूनी 20, तो जो हमारा इसका एरिया निकलता है नीचे वाले कैबिनेट का वो हो गया 25 स्क्वायर फीट। ऐसे ही हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। अब ऊपर वाले में इसमें जो हमारा ये देख सकते हैं हम, ये 600 मतलब ये 2 फीट की हमने चिमनी छोड़ी हुई है। अच्छा, जहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं आ रही है, मतलब कोई भी हमारी प्लाई, कोई भी शटर वगैरह नहीं है, तो हम उस एरिया को छोड़ देंगे। लाइक जहाँ पे हमारी टाइल है वो हम छोड़ देंगे, जहाँ पे हमारी चिमनी आ रही। हाँ, अगर चिमनी में हमारी बैक पैनलिंग लग रही है या फ्रंट से चिमनी को ढका जाता है कुछ इस टाइप से, क्योंकि चिमनी कई बार होते हैं ख़राब लगती है तो उसे हम ढक देते हैं पैनलिंग, तो फिर ये चिमनी का जो पैनलिंग हो रही है उसको हम नपाई में लेंगे। पर अभी इसमें नहीं है तो इसमें हम नहीं लेंगे। तो इसमें मान लो ये 10 फीट हो गई हमारी, तो इसमें से 2 फीट हमने चिमनी का निकाल दिया, तो हमारे पास टोटल जो एरिया बच गया 8 फीट बचा। 8 फीट गुणा, अब ये हमारी हाइट अगर मान लो इसे 2 फीट ही है, ये भी अगर हमने इसे 2 फीट रखा है तो ये 2 फीट हो गया। ठीक है, तो 8 दूनी 16। तो अब हमारी स्ट्रेट किचन का जो टोटल एरिया है वो हमारा हो जाएगा 25 और 16, 6 5 11 2 और 1 3 और 1 4, 41 फीट। तो हमारी इस 10 की फीट की जो स्ट्रेट किचन है उसका हमारा मोटा मोटा जो टेंटेटिव एरिया है, टेंटेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस वाली किचन का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता, तो इसलिए इसका 41 आया है स्क्वायर फीट। तो इस 41 स्क्वायर फीट है। अब आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं वो इस 41 स्क्वायर फीट के बिहाफ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी स्ट्रीट किचन की बात। अब अगर हम बात करते हैं एल शेप किचन की, तो एल शेप किचन में कुछ सरकमस्टांसेस होते हैं जिससे कि हमारी किचन का एरिया थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। वो ये है कि हमारे पास मान लो 10 बाय 10 की ही किचन मान लेते हैं इसको भी हम, कि हमारी सारी दीवार 10 बाय 10 की हैं। तो हमारी ये वॉल हो गई 10, जैसा कि मैंने बताया था हम लंबाई गुना ऊंचाई करेंगे। ठीक है, ये 10 फीट हो गई, तो हमारी ये वाला हिस्सा हो गया 10 बाय 2.5। अब हम 10 बाय 2.5 हमने ले लिया। अब हमारी ये वॉल तो पूरी कंप्लीट हो गई, पर जब हम इस वॉल को करेंगे तो ये हम पूरी 10 नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो 2 फीट का एरिया है, जो हमारी डेप्थ होती है, वो हमारी यहाँ तक कवर हो चुकी है इस वाली वॉल पे। तो अब कई बार होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ना इस वाले एरिया को भी, जैसे 10 हमने ये ले लिया और 10 ही इसे ले लेते हैं, ये गलत हो जाता है। अगर हम ऐसे लेंगे तो ये कस्टमर के साथ एक तरह से धोखा होता है। तो हम इसको पूरी को 10 ना लेकर, ये वाली वॉल तो हमने 10 ले ली,
ये हमारा वही 2.5 फीट हो गया। ये हमारी हो गई 8 फीट बचेगी हमारी जगह, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अच्छा, इसमें हमारी टॉल यूनिट भी है ज़रा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस टॉल यूनिट की जो वो होती है, चौड़ाई होती है, वो 2 फीट की रखती है, जनरली 2 फीट की होती है। ठीक है, तो ये 2 फीट ये हो गई, और 8 फीट बची। 8 में से 2 फीट हमारा ये कम हो गया, बचेगी बीच में 6 फीट। तो अब हमारी जो होगी नपाई वो होगी 6, सॉरी यहाँ से लेंगे, ये हमारी 6 हो गई, और ये हमारी 2 फीट हो गई। तो ये हम टॉल यूनिट को पूरी लेंगे। मैंने जैसा कि बताया कि जहाँ पे भी हमारा फर्नीचर आता है उसको हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस टॉल यूनिट को पूरा यहाँ से ये ऐसे नापा ही लेंगे हम इसकी। ठीक है, तो अब हमारी ये 10 फीट हो गई, इधर से ये हमारी 6 इतनी हो गई, 2 फीट हमारी यहाँ ख़त्म हो गई। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लाइक जैसे 10 गुणा, मैं एक सेकेंड जरा नोट पैड पर लिख लूँ, इसमें थोड़ा मैसी हो गया। एक तो हमारा हो गया 10 गुणा 2.5, ठीक है। ये हमारा हो गया ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, मतलब इस वाली वॉल का नीचे का बेस कैबिनेट। उसके बाद हमारा आता है ये वाला हिस्सा, जिसमें हमने ये ले ली, ये हो गई हमारी 6 फीट, जैसे कि मैंने बताया था 6 गुणा 2.5। अब हमारा आता है ऊपर का हिस्सा। अब ऊपर में भी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ना प्रोजेक्टिंग है, मतलब यहाँ पे बीम है, तो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम इस वाले को भी छोड़ देंगे। अब हम क्या, और यहाँ पर देखो चिमनी में जैसे कि ये दे रखा है, अब हम इस चिमनी में इस वाले हिस्से को भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम जैसे कि देख लगते हैं कि 10 फीट की तो ये हो गई हमारी पूरी यहाँ तक, और प्लस में ये 2 फीट ये हो गई। ठीक है, इसमें से हम जो माइनस कर देंगे वो ले लेंगे हम 2 फीट बाय 2 फीट का, मतलब कि 4 स्क्वायर फीट। इसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमारा एरिया आएगा। ऐसे ही अब हमारा ऊपर का एरिया बच जाता है। ऊपर में अगर मान लो हम इसे 2 फीट यहाँ से कम कर देते हैं, तो 10 में से 2 8 फीट, 8 फीट बाय हम इसे 2 फीट का ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, और हमारा अब आ जाता है ये वाला एरिया। इस ओवरहेड में से फिलहाल में हम स्टॉल यूनिट को अलग रखते हैं। टॉल यूनिट को अलग रखने के बाद जो हमारे पास एरिया आता है वो ये आता है। ठीक है, तो हम पहले नीचे वाले को देखते हैं। तो हमारी 1 फीट की तो यहाँ पर हमारी मार्जिन चला गया इस वाली वॉल में, तो हम 1 फीट का इस वाली वॉल से माइनस कर देंगे। तो हमारी 10 फीट है, 10 में से 1 फीट हमारा चला गया, तो बचेंगे 9 फीट। 9 फीट में से ये 2 फीट की हमारी टॉल यूनिट चली गई, तो बचेंगे 7 फीट। ठीक है, 7 फीट बाय 2.5 फीट की है ये हमारी। ठीक है, जैसे कि हमने इसे 2.5 फीट माना है। और प्लस में अगर हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमारी पूरी टॉल यूनिट के ऊपर तक जा रही है, तो इसका मतलब कि 9, ये हमारी पूरी 9 फीट हो गई, 9 बाय 2। हो सकता है कि आपको अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, खैर जब ये आप खुद से करेंगे तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं। पर मैं अभी जो आपको ड्राइंग में या जो अब मैं आपको ऑन साइट प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इन सबको क्या करेंगे कि इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा टोटल स्क्वायर फीट निकल जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 25 हो गया, ये भी हमारा 25 हो गया। अच्छा, 25 था, 25 में से हमने 4 घटा दिया, तो हमारा 21 बचेगा। ठीक है, ये चिमनी का एरिया घटा दिया हमने, ये 17.5 हो गया, ये 18 हो गया। अब हम इन सबको टोटल कर लेंगे। टोटल करके जो हमारा एरिया आता है वो है 25 + 15 + 21 + 16 + 17.5 + 18, 112 स्क्वायर फीट, 0.5। तो इस किचन का हमारा हो गया 112.5 स्क्वायर फीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ आया होगा, क्योंकि जो बाकी चीज़ें की क्लियर होंगी वो आपको ऑन प्रैक्टिकली मैं साइट पर समझा दूंगा। तो मैं एक बार फिर से आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो भी हमारा फर्नीचर होता है उसकी हम लंबाई गुणा ऊंचाई को कर लेते हैं, और जो हम वॉल ले लेते हैं पूरी, उसमें से हमें वॉल उतना हिस्सा घटा देना है जितना हमारा एक वॉल में जा चुका। लाइक जैसे हमारा 10 फीट है, 10 फीट में से ये 2 फीट का ये भी कवर हो गया, तो हमारे पास ये वाली वॉल 8 फीट की बचेगी। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसी पे ही जो हम ठेकेदार से होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा एरिया दे सकते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं बताऊँगा आपको प्रैक्टिकली ऑन साइट पर जाकर कि कैसे हम नपाई लेते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो चीज़ यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पाया हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जिससे कि आगे भी नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, मोटिवेशन मिलती है भाइयों। तो हम अपनी साइट पर आ चुके हैं,
और हम देखेंगे कि इसको, जो हमारी ये किचन है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड किचन है, इसको हम कैसे नापेंगे। इसके अंदर जो पूरा कैबिनेट है वो सारा वुड का बना हुआ है, और जो हमारा बेस कैबिनेट है वो सारा मतलब उसके जो पार्टीशंस हैं वो पत्थर के हैं, मार्बल के हैं। इसमें यहाँ पर हमने जो चिमनी में आगे का जो कवर है वो लगाएंगे और पीछे बैक भी लगाएंगे, तो इसलिए हम इस चिमनी का जो एरिया, होल एरिया है, इसको हम पूरा एक तरह से स्क्वायर फीट में लेंगे, जैसे कि हम बाकी का हिस्सा ले रहे हैं। ये किचन पत्थर की है, जैसा कि आप देख सकते हैं पत्थर का पार्टीशन है, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ जो शटर वाला एरिया है उसी को नापेंगे, हम इसमें पीछे का हिस्सा नहीं लेंगे। तो हम नापने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम ये नीचे का सिर्फ पार्टीशन इसका ग्रेनाइट का है और हमने शटर्स करा है, तो हम जो इसकी नपाई लेंगे, जो हम इसको नापेंगे, वो हम सिर्फ शटर शटर नापेंगे। तो हमारा जो शटर का एरिया है वो है 109 इंच। हम ज़रा राइट साइड वाले का भी एरिया नाप लेते हैं। 61 इंच, अप्रॉक्स 5 फीट। हम इसमें वॉल टू वॉल इसलिए नहीं नापेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट है, तो हमारा अंदर तो कुछ काम हुआ नहीं है, हमारा सिर्फ शटर का काम है। और जो इसकी हाइट है वो करीब 29 इंच से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए ये अप्रॉक्स 2.5 फीट हो गया, मतलब 30 इंची पे 2.5 फीट हो जाता है, तो ये 29 इंच है। अब हम ज़रा ऊपर के वॉल कैबिनेट नाप लेते हैं। वॉल कैबिनेट में हमारा जो अंदर का हिस्सा है वो भी पूरा लकड़ी का है, तो इसलिए ये हम पूरी वॉल टू वॉल लेंगे। उसके बाद जो हम राइट साइड नापेंगे उसमें 1 फीट कम कर देंगे, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो 1 फीट की है। तो ज़रा हम वॉल कैबिनेट की लेंथ पहले नाप लेते हैं। इसमें मैंने बताया था कि 1 फीट का ये हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि हमारी वॉल 1 फीट का है, और यहाँ से हम इसको कम कर लेंगे 1 फीट राइट साइड वाली वॉल में से। तो राइट साइड वाली वॉल हमारी जो होगी अब वो शटर शटर वाले एरिया पे होगी। अब मैंने जैसा कि बताया था कि हमारे किचन चिमनी में आ रहे हैं, ऊपर भी पैनल आ रहा है और पीछे भी बैक पैनल लिख लगेगा, तो इस वजह से हम किचन की चिमनी का एरिया भी काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 73 इंच। अब हम इसकी ओवरऑल हाइट ले लेते हैं ज़रा। तो जहाँ तक हमारा लकड़ी का काम हुआ है उसको हम हाइट ले लेते हैं, और फिर जो भी हमने लिया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू हाइट, तो हमारा स्क्वायर फीट निकल जाएगा। 53 इंच है इसकी, तो अब हम इसकी लेंथ इंटू हाइट कर देंगे, तो हमारा ये पूरा एरिया निकल जाएगा। अगर हम जो टॉप पे भी अगर हम पैनल लगाते हैं ना चिमनी का पाइप छुपाने के लिए, तो फिर वो भी काउंट होगा। तो एक बार हम जरा जो हमारी जो किचन है उसको एक बार कैलकुलेट करते हैं कि कितना एरिया आ रहा है। तो जैसा कि हमने नापा था कि बेस कैबिनेट में जो हमारा फ्रंट वॉल थी वो हमारी 109 इंच थी, और जो हमारी राइट साइड थी शटर शटर वो हमारी 61 इंच थी, और हाइट थी उसकी 30 इंच। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको नापने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, लाइक 109 और 161 हो जाएगा हमारा 170। तो हमारी बेस कैबिनेट की जो रनिंग फिट हो गई, मतलब एक तरह से जो हमारे बेस कैबिनेट की लंबाई हो गई वो 170 इंच हो गई, और उसकी हाइट है 30 इंच। अब हमारे पास जो दो तरीके हैं नापने के, वो ये है कि या तो हम डायरेक्ट पहले इंच को मल्टीप्लाई करके और फिर उसको फीट में कन्वर्ट करें, या हम इन दोनों को फीट में कन्वर्ट करते हैं पहले और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों से मतलब सेम ही आना है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ज़रा। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा 170 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा भी इंच निकल गया है, 5100 इंच। अब हम इसको स्क्वायर फीट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे हमें 144 से डिवाइड कर देना है। 144 से डिवाइड करने पे हमारा 35.4 इंच आ गया, मतलब स्क्वायर फीट आ गया। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ 35.4। वैसे तो अप्रॉक्स 35 फीट ही हो गया, ये हमारा स्क्वायर फीट हो गया। अब अगर हम इसको दोनों में अलग अलग कन्वर्ट करते हैं तो देखिए ज़रा क्या आता है। सबसे पहले हम इस 170 इंच को करते हैं कन्वर्ट। 170 को हम ज़रा 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 14 फीट। ठीक है, 14 फीट आ गया, मल्टीप्लाई 30 को हमारा वही 2.5 फीट हो गया। ठीक है, 30 को जब हम करेंगे तो 12 से डिवाइड करने के बाद 2.5 फीट आ गया। तो अब हम ज़रा इसको अगर कैलकुलेट करते हैं दोनों को, तो हमारा देखिए क्या आता है, 35 फीट, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
ये स्क्वायर फीट में हमने करा है, इस वजह से हमारा ये पॉइंट वाला सीन नहीं है, तो ये हमारा 35 स्क्वायर फीट आ गया। ऐसे ही सेम हम जो हमारा ओवरहेड है, ये तो हमारा बेस कैबिनेट का हो गया जो हमारा नीचे का हिस्सा था। तो अब हम ज़रा ऊपर वाले हिस्से जो हमारा पूरा लकड़ी का जो बना है उसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले से ही नाप लेते हैं ज़रा। 193 इंटू 53, ये हमारा 10,229 आया है इंच में। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए 144 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल गया 71 फीट। तो ये हमारा 71 फीट स्क्वायर फीट निकल गया। तो अब जो हमारा टोटल एरिया आया है किचन का, टोटल एरिया ऑफ किचन इज आया, इन दोनों को अब हम प्लस कर देंगे, 35 प्लस 7, 35.4 प्लस 71, तो 106.4 स्क्वायर फीट निकला है अब हमारा किचन का टोटल एरिया। तो अब जो भी रेट आपने लिया है या ठेके जो भी रेट कॉन्ट्रैक्टर से लिया है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइक अगर आपने लेबर रेट दिया 250 रुपये, तो इसको हम 250 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट भी निकल जाएगी। 106 इंटू 250, ये 26,500 हमारी लेबर रेट पड़ेगी। तो इस प्रकार हमारी जो किचन वार्डरोब वगैरह कैलकुलेट होती हैं। तो ये एक बेसिक टेक्निक है जो हमारी किचन की स्क्वायर फीट एरिया, जो हमारा टोटल एरिया है, उसको कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इजी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग तरीके से बताया आपको निकालने का। ठीक है, तो बाकी बहुत इजी है। एक बार आप अपनी किचन, जो आपकी एग्जिस्टिंग किचन है, उस पर ट्राई करिए और आप देखिए कि आपके कितनी स्क्वायर फीट निकल रही है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने अपनी इस मेथड से कोई किचन निकाली है कितने स्क्वायर फीट है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी किचन इतने स्क्वायर फीट निकली है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।